Chapter 2, Worksheet 3. Multiply and express the result as a rational number in the standard form. First question is 11 by 7 by minus 3 upon 8. तो 11 by 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 upon 8. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे किसी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करे तो कट करे. तो इसलिए 3 माइनस 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 33 और 7 को 8 से कर देंगे तो 56. सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे. Now next question is minus 7 upon 4 by 2 upon 3. तो minus 7 upon 4 into 2 by 3. 2 और 4 आपस में कैंसिल कट हो सकते हैं. कट कर दिया 1 upon 2 आ गया तो माइनस 7 upon 6 आ गया. इसके बाद हमारे पास है माइनस 3 upon 12 इंटू माइनस 48. तो 12 4 ज़ा 48. तो 3 और माइनस 3 और माइनस 4 की मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाएगी. माइनस 14 अपॉन 9 इंटू माइनस 3 अपॉन 7. तो 3 और 9 1 और 3 हो जाएंगे और 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14. तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज 2 और 3 इंटू 1 इज 3. 23 अपॉन 5 इंटू माइनस 25 अपॉन 11. 5 और 25 अपन में कट हो जाएंगे. 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा. 23 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 115 आ जाएगा और नीचे 11 आ जाएगा. 6 क्वेश्चन है 7 बाय माइनस 15 अपॉन 63. तो 7 और 63 आपस में कट जाएंगे. 7 1 ज़ा 7 7 9 ज़ा 63 और 9 और 15 भी कटेंगे आपस में. 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा. तो माइनस 5 बाय 3 आ गया. दिस विल बी आवर आंसर. वेरीफाई x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्रॉस एक्स. तो यहाँ पे हमने यही प्रूव करना है कि भाई कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि अगर ऑर्डर चेंज कर दे. बीच में निशान वही है, देखिए बीच में निशान. इसकी जगह अदला बदली कर दी गई है. अगर अदला बदली हो जाए तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं. x इज इक्वल टू 7 बाई 9, y इज इक्वल टू 3 बाई 2. 7 अपॉन 9 इंटू 3 बाई 2 कैंसिल करेंगे इसको. 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 7 अपॉन 3 6 आ गया. y क्रॉस x, y इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 7 अपॉन 9. 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 7 अपॉन 6. सो x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 7 x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई x. सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 7, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 8. सो माइनस 2 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 8. 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा. तो माइनस 5 अपॉन 28. y मल्टीप्लाई बाई एक्स 5 अपॉन 8 इंटू माइनस 2 अपॉन 7. 2 1 ज़ा 2 8 4 ज़ा. माइनस 5 अपॉन 28. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस x क्रॉस y इज इक्वल टू y क्रॉस x. तो आप ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, वो फॉलो हो रहा है. तो x नाउ x इज इक्वल टू 4 अपॉन 9, y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 11. x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 9 इंटू माइनस 5 अपॉन 11. और ये इन सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे. कट कैंसिल नहीं हो रहा ना इधर से कैंसिल, ना इधर से, ना ऊपर नीचे. तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस 20 आ जाएगा और 9 को 11 से कर देंगे 99 आ जाएगा. 4 वाई इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 11 इंटू 4 अपॉन 9 और ये भी माइनस 21 99. यानी एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स. तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे. x इज इक्वल टू माइनस 17 अपॉन 48, y इज इक्वल टू माइनस 96 अपॉन 51. सो x इंटू वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है और आप देख रहे हैं कि 48 का डबल 96 होता है, 2 से कट कर दिया इसको. और 17 का 3 टाइम्स 51 होता है, 3 से कर दिया तो 2 अपॉन 3 आ गया. सिमिलरली यहाँ पे इसको इस तरफ लिख दिया. माइनस 96 अपॉन 51 इंटू माइनस 17 अपॉन 48. ये भी 2 बाई 3 आ गया. तो वाई क्रॉस एक्स क्रॉस वाई इज वाई क्रॉस एक्स दैट इज. तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है. अब हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. प्रूव दैट एक्स क्रॉस वाई ब्रैकेट में है क्रॉस जेड, एक्स क्रॉस ब्रैकेट में है वाई क्रॉस जेड. फर्स्ट पार्ट x is equal to 3 by 5, y is equal to minus 7 upon 3 and z is equal to 8 upon 11. लेफ्ट हैंड साइड x क्रॉस y क्रॉस z और ये आ जाएगा 3 अपॉन 5 इंटू माइनस 7 अपॉन 3. 3 से 3 कैंसिल 8 अपॉन 11.
तो -7/5 यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट से, और 8/11 यहाँ से आ जाएगा, कैंसिल नहीं होंगे ये बिल्कुल भी। तो -7 × 8 -56, 5 × 11 55। सिमिलरली राइट हैंड साइड लेंगे, ये वाली राइट हैंड साइड लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट की, और ये आ जाएगा 56/33, ये कैंसिल हो जाएगा अब, तो आ जाएगा 56/55। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, एंड दैट मीन्स कि x क्रॉस वाई क्रॉस जेड इज इक्वल टू x क्रॉस वाई क्रॉस जेड। तो ये बराबर हो गया, एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वही सेम वैल्यूज़ हैं, नहीं सॉरी ऑल डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। -7/11, y इज इक्वल टू 4/5, z इज इक्वल टू 3/8। तो करना वही है बिल्कुल, x y z की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसमें। यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो -7 और 4 की मल्टीप्लिकेशन सीधी कर दीजिए, -28 और 11 की 5 से 55, 3/8 कैंसिल करेंगे तो आएगा -21/110। एक्स क्रॉस ब्रैकेट में वाई क्रॉस जेड, और दैट इज इक्वल टू -7/11 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इंटू 3/8। 4 और 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल करेंगे, कट करेंगे इनको। तो अभी इसके बाद भी ये भी 21/110 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, सो एक्स क्रॉस वाई ब्रैकेट में क्रॉस जेड इज इक्वल टू एक्स क्रॉस ब्रैकेट में वाई क्रॉस जेड। ये प्रूव हो गया। थर्ड का थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू -4/7, y इज इक्वल टू -3/8, z इज इक्वल टू 16/5। बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है, x क्रॉस y ब्रैकेट में क्रॉस z, तो -4/7 इंटू -3/8 क्रॉस 16/5। तो ये इनको कैंसिल किया पहले, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/14 और 16/5 ये 2 से कैंसिल हो गया, 7 ये भी 2 से कैंसिल हो गया, 8 ये जो है 24/35 आ गया। एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड -4/7 इंटू -3/8 इंटू क्या आ गया 16/5। ये कैंसिल हो गए 2 से, 8 से कैंसिल हो गए, 2 आ गया। तो -4/7 इंटू -6/5। अब ये कैंसिल नहीं होते, माइनस और माइनस प्लस, और ये 24 और ये 35 दोनों बराबर है, तो इक्वल आ गया। एक्स इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू -4/9, जेड इज इक्वल टू -7/3। अभी इसकी वैल्यू भी पुट कर दी यहाँ पे, 3 से कट हो गया, तो ये आ गया -28/9। और इसी सिमिलरली ये यहाँ पे भी एक्स क्रॉस ब्रैकेट में वाई क्रॉस जेड -3 इंटू -4/9 इंटू -7/3, और ये कैंसिल हो गया -28/9। तो ये दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी प्रूव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एक्स क्रॉस वाई प्लस जेड और एक्स क्रॉस वाई प्लस एक्स क्रॉस जेड। मतलब ये जो एक्स वाई प्लस जेड ब्रैकेट में है, तो इसको ब्रैकेट में पहले इसको किया मल्टीप्लाई, इसको कर दिया मल्टीप्लाई। तो किस तरह है, एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, एक्स इज 1/3, वाई इज 1/5, जेड इज 1/7। सो एक्स क्रॉस वाई प्लस जेड 1/3 क्रॉस 1/5 प्लस 1/7। तो ये जो है इसका 5 × 7 जो है 35 का एलसीएम आ जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई और 5 इधर मल्टीप्लाई। तो ये जो है 12/35 कैंसल, 4/35 4/35 आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो है एक्स क्रॉस वाई प्लस वाई एक्स क्रॉस जेड है, तो 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/7। तो ये 1/15 हो जाएगा, ये 1/21 हो जाएगा। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 105। तो 7 ये 1 है इंटू 105 को 15 से डिवाइड, दोबारा बता रहे हैं वही बात, 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, कि 105 को 21 से डिवाइड करो, 5 आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 12/105, और इनको कैंसिल करेंगे तो 4/35। तो लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे मतलब, और ये ऐसे बराबर आ जाएगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, एक्स इज इक्वल टू -3/7, y is equal to 2.5, z is equal to -4/9, x cross y plus z, x cross y plus x cross z। -3/7 इंटू 2/5 प्लस -4/9। यहाँ पे 9 और ये सेम एज इट इज चल रहा है। इस 5 और 9 का एलसीएम 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 45 को 9 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 को -4 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो -3/7 और यहाँ 18 - 21 45 एंड दिस विल गिव द -2। 3 और 45 कैंसिल होंगे, कट होंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45। तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/105। नाउ राइट हैंड साइड x क्रॉस y प्लस x क्रॉस z -3/7 इंटू 2/5 प्लस -3/7 इंटू -4/9। तो अब देखो यहाँ पे तो कुछ कट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको ऐसे ऐसे कैसा -3 और 2 -6 हो जाएंगे, 7 और 5 मल्टीप्लाई करके 35 हो जाएंगे, प्लस 3 और 9 यहाँ कट हो जाएंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 और -4 4 हो जाएंगे प्लस के, और 7 3 ज़ा 21। 35 और 21 का एलसीएम 105। -6 को मल्टीप्लाई किससे करें, तो 105 को 35 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 3 से कर देंगे, और +4 इंटू क्या किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से। कैसे आया 5, 105 को 21 से डिवाइड करके, तो ये -18 हो गई, ये 20 हो गए, 2/105, दैट इज दिस इज इक्वल टू। Show that -4/3 into 2/5 plus -7/10 that is equal to this। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे -4/3 इंटू 2/5 प्लस -7/10 -1/3 इंटू, यहाँ पे एलसीएम जो है 10 आएगा, और 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे, -7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10 1 ज़ा 10, तो 1 आएगा, -4/3 इंटू -4 -7/10, तो -4/3 इंटू -3/10, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और -2 और -1 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके, और 1 और 5 5 हो जाएंगे, 2/5 आएगा। इस तरह सिमिलरली जो राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड में -4/3 इंटू 2/5 प्लस -4/3 इंटू -7/10, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे -8/15, और यहाँ कैंसिल कर देंगे 2 से कट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, -2 इंटू -7 इज 14, 14/15, तो -8 प्लस 14/15, तो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे 6/15। इसको आपको HCF से डिवाइड करना पड़ेगा, एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के HCF से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 2/5। 2/5 इज 2/5, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, सो दिस इज, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है ये। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट 3/5 मल्टीप्लाई बाय -1/7 -5/14 is equal to 3/5 मल्टीप्लाई बाय -1/7 -3/5 इंटू 5/14। लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह लेंगे, और इसको 3/5 -1/7 प्लस -5/14, इसको पहले सॉल्व करेंगे, वेक्टर सॉल्व किया 14 आ गया एलसीएम, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 को 7 से डिवाइड करो, पहले 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस -5 इंटू 1, -7/14 ये कैंसिल हो जाएंगे, -3/10 आ जाएगा। इसके बाद जो है राइट हैंड साइड में 3/5 इंटू -1/7 है, और -3/5 इंटू 5/14 है, तो -3/35 -3/14 ये कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से आएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, तो -3 एज इट इज़, सेम प्रोसीजर है, -3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 35, 2 आ जाएगा, प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 70 को 14 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा, -6 -15 बाय 70 -21/70, इसको 7 से कट कर दो, -3/10, तो यहाँ पे भी -3/10 आया, यहाँ भी -3, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज इक्वल टू दिस। Simplify and express the result in the standard form, -4 इंटू 7/3 -9/10, -4 इंटू 3 और 10 का जो एलसीएम 30 आ जाएगा, 10 को 7 से मल्टीप्लाई और 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे आ जाएगा 43/30, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करो, तो -86/15, ये सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 7/3 इंटू 9/8 प्लस 3
9/8 plus 3 is plus 3/1. सो 8 एलसीएम आएगा, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई और 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 33.8। इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं आप, 3 से कैंसिल कर सकते हैं आप, नहीं इसको मल्टीप्लाई कर दो 231/24 और इसको 3 से डिवाइड कर दो 77/8। दिस विल बी आवर आंसर। -4/3 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9, तो यहाँ 7 और 3 का जो 21 आ जाएगा, 7 को -4 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -28 प्लस 15/21 इंटू 7/9, तो इन दोनों को जो ऐड इकट्ठा करेंगे, कैंसिल करेंगे दूसरे को, प्लस 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 और माइनस कैंसिल करेंगे, तो -13 बचेगा और बाय 21 इंटू 7/9 इसका आ जाएगा -19/189। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 -13/27 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है -5/4 -6/20 इंटू 8/11। यहाँ 20 जो है एलसीएम आ जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, -6 लिखेंगे और 20 को 20 से डिवाइड किया तो क्या है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 - 6 19/20 इंटू 8/11, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 152/220 और चेंज टू स्टैंडर्ड फॉर्म बट डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय देयर एचसीएफ, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको 38/55। क्वेश्चन 8 है फिल इन द ब्लैंक्स। -4/7 इंटू 1 इज इक्वल टू -4/7, तो 1 इसमें फिल करना था, 1 फिल कर दिया हमने, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी एक ऐसी संख्या है जिसको किसी गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर गिवन नंबर ही आ जाता है, तो वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 है। 3/8 इंटू ये -3/8 बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड -1/3 इंटू 4/5 क्रॉस 6/7 एंड दिस विल बी इक्वल टू -1/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। तो आप यहाँ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, तो यहाँ लगा देंगे। ये भी क्वेश्चन जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का है, तो -7/8 आ जाएगा सेम। ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेटिव लॉ का है, 3/7 इंटू -6/11, तो -6/11 इंटू 3/7। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4/3 इंटू 0 देखिए 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाता है, कोई भी रैशनल नंबर है वो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाता है। फॉर एनी रैशनल नंबर x इंटू 5 इज इक्वल टू x प्लस कितनी बार आएगा, तो 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा x इंटू 5। 8th हमारा पास क्वेश्चन है 2/3 इंटू 7/5 - 2/9 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 7/5, 2/3 इंटू 7/5, 2/3 माइनस 2/9, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब 2/3 आएगा यहाँ पे। 9th क्वेश्चन है हमारे पास -5/7 इंटू 1/3 प्लस -5/7 इंटू 1/6, तो यहाँ उलट चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। -5/7 आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर 1/3 प्लस 1/6 बचेगा, तो 1/6 यहाँ आएगा। 10th क्वेश्चन है 4/7 इंटू 2/3 माइनस 4/7 इंटू 5/6, तो 4/7 कॉमन आ गया इन दोनों में से और 2/3 यहाँ आ गया और माइनस यहाँ 5/6 आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन